गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलो तो हम आज जो सेकंड चैप्टर है हमारा एसएसटी का, जो सिविक्स का 10th सीबीएसई स्टैंडर्ड का, वो जो सेकंड चैप्टर का नाम है अपना फेडरलिज्म। अब देखो, सबसे पहले ये फेडरलिज्म स्टार्ट करने से पहले तुमने जो हमारी प्लेलिस्ट है यूट्यूब चैनल पे कि जो फर्स्ट चैप्टर था पावर शेयरिंग, उसके 2-3 वीडियो हमने बना के पूरे अपलोड किए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो सब जाके वहाँ पे देखिए, एक बार समझ में आएगा। जो भी पावर शेयरिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर शेयरिंग हॉरिजॉन्टली कैसी हुई है, उसके बाद वर्टिकली पावर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हुआ है, और गवर्नमेंट में कैसे पावर शेयरिंग्स होती है, ये पूरा हमने जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें देखा है। लेकिन अब नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं। ये नेक्स्ट चैप्टर का नाम है फेडरलिज्म। अब फेडरलिज्म बोलने से पहले सबको जो फेडरलिज्म मीन्स व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ फेडरलिज्म, इसे मालूम होना चाहिए। तो हम ये डेफिनेशंस फेडरलिज्म की लिख सकते हैं। द फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ द कंट्रीज। जो भी हम पावर शेयरिंग्स है, ये पावर शेयरिंग्स हम क्या, जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, इनमें कैसी पावर शेयरिंग हुई है, ये सब हम इस चैप्टर में देखेंगे। चलो चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अपना। चलो फेडरलिज्म, द फर्स्ट वी नाउ द स्टार्ट इन the previous chapter we noted that vertical division of power among the different level of government is one of the major form of power sharing। हमने जो भी फर्स्ट चैप्टर था उसमें जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर देखा था, ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है और जो लोकल गवर्नमेंट है, इसके बारे में थोड़ा मॉडर्न डेमोक्रेसी में देखा था कि डिफरेंट टाइप ऑफ लेवल ऑफ गवर्नमेंट इंडिया में कैसे है, सेंट्रल गवर्नमेंट को सा है, स्टेट गवर्नमेंट कौन सा है और लोकल गवर्नमेंट कौन सा है, ये पूरा हमने देखा था। इसके बाद हम जो भी देखने वाले इस चैप्टर में, इन दिस चैप्टर वी फोकस ऑन इस फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। इट इज मोस्ट कॉमनली रेफर टू अ फेडरलिज्म। We begin by describing the federalism in a general term. That rest of the chapter try to understand the theory and practice of the federalism। जब हम इस चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर स्टार्ट करने के बाद जो भी चैप्टर में हम पढ़ेंगे, तो जो प्रैक्टिस कैसी रहती है फेडरलिज्म की, वो डेफिनेशंस क्या है, टर्म्स क्या है, ये पूरा हमारे हमको देखने को मिलेगा। उसके बाद देखो, द रेस्ट ऑफ द चैप्टर ट्राई टू अंडरस्टैंड द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ द फेडरलिज्म इन इंडिया। और जो भी थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया कैसी है, ये पूरा हमको देखने को मिलेगा इस चैप्टर में। A discussions of the federal constitutional provision is followed by the analysis of the policy and politics that has strengthened federalism in practice. Toward the end of the chapter, we start the local government and third tier of the Indian federalism. उसके बाद हम जो लास्ट टाइप ऑफ गवर्नमेंट देखेंगे चैप्टर खत्म होते समय, जो उसका नाम है जो लोकल गवर्नमेंट बोलेंगे। जो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चंस राइज होने वाला है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट में। उसके बाद जो सेकंड है वो हम देखेंगे जो कि स्टेट गवर्नमेंट में, और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट हम पूरा देख सकते हैं। और उसके बाद जो लोकल गवर्नमेंट है, ये लोकल गवर्नमेंट जो हमको देखने को मिलेगा, वो जो थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट हम उसको बोल सकते हैं, और ये थर्ड टाइप ऑफ द इंडियन फेडरलिज्म देखने को मिलेगा। चलो उधर नाउ स्टार्ट द व्हाट इज फेडरलिज्म। द फेडरलिज्म जो है, फेडरलिज्म में जो डेफिनेशन हमने पहले देखी है, उसके बाद हम जो भी चैप्टर में दिया है वो पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले लेट अस गेट बैक टू द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द बेल्जियम एंड श्रीलंका दैट वी सॉ इन द लास्ट चैप्टर। जो लास्ट चैप्टर हमने देखा था, जो चैप्टर का नाम पावर शेयरिंग था, उसमें हमने 2 कंट्री के एग्जाम्पल लिए थे। सबसे पहले कंट्री एक बेल्जियम थी और दूसरी कंट्री हमने देखा था वो श्रीलंका थी। ये बेल्जियम और श्रीलंका में कैसे पावर का शेयरिंग हुआ था, ये हमने पूरा देखा था। तो इसके बाद वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। देखो, यू वुड रिकॉल दैट वन ऑफ द की चेंज मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम वाज रिड्यूस द पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड टू गिव द पावर टू द स्टेट गवर्नमेंट। मतलब हमने जो देखा था, सबसे पहले जो भी बेल्जियम टाइप ऑफ गवर्नमेंट था, इसमें जो भी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थी, उन्होंने अपनी पावर को रिड्यूस किया था, और जो भी पावर रिड्यूस की है, ये पावर उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से टू गिव द पावर टू द रीजनल गवर्नमेंट। और रीजनल गवर्नमेंट को हम हमारे कंट्री में जो बोलते हैं वो हम स्टेट गवर्नमेंट बोल सकते हैं। द रीजनल गवर्नमेंट एग्जिस्टेड इन अ बेल्जियम earlier. They had their role and power, but all these power were given to these government and could be withdrawn by the central government. The change that took place in the 1993 was that the regional government were given constitutional power that were no longer depend on the central government. उसके बाद हमने जो भी
1993 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देखी थी। इसके हिसाब से जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर थी ये वन कंट्री के एक गवर्नमेंट के हाथ में न रह के ये पावर जो कंट्री की थी वो रीजनल गवर्नमेंट के हाथों में आई थी। नो लॉन्गर डिपेंडेंट ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब जो भी स्टेट गवर्नमेंट है कि रीजनल गवर्नमेंट है वो ज़्यादा टाइम तक वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर नहीं था। उसके बाद देखो बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम द यूनिटी टू द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बेल्जियम जो था, बेल्जियम ने जो भी अपनी पावर है शिफ्टेड, जो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था उनका, उन्होंने उसके बाद कहाँ किया, जो भी ट्रांसफ़र किया वो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोले तो, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पूरी पावर, पहले यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मीन्स जब पूरी पावर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में थी, लेकिन उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट करके जो पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथों में दी। ये पूरा जो हमने देखा ये पूरा बेल्जियम मॉडल था, और ये बेल्जियम मॉडल में हमने उससे पहले जो भी कम्युनिटी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट देखा था उनको हम जनरल टर्म में रीजनल गवर्नमेंट भी बोल सकते थे। उसके बाद हमने दूसरा कंट्री देखा था, ये जो 2 नंबर का कंट्री था उसको हम क्या बोल सकते हैं, श्रीलंका देखा था। उस श्रीलंका में पावर शेयरिंग कैसे था हमने देखा था, कॉन्टिन्यूअस टू बी फॉर ऑल पॉलिटिकल पर्पज एज ए यूनिटरी सिस्टम वेदर नेशनल गवर्नमेंट हैज़ ऑल द पावर। और जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट था, यूनिटरी फॉर्म ऑफ सिस्टम गवर्नमेंट था, कहाँ पे, श्रीलंका में। वो श्रीलंका के गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पूरी पावर एंड अथॉरिटीज़ थी। ये यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एग्जांपल हम देख सकते हैं। तमिल, उसमें जो भी तमिल लीडर वांट श्रीलंका टू बिकम द फेडरल सिस्टम, और जो भी तमिल पीपल थे, ये तमिल पीपल चाहते थे कि जो भी कंट्री है श्रीलंका ये फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनना चाहिए कि ना यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहना चाहिए। उसके बाद हम देखो फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ द कंट्री। यहाँ पे डेफिनेशन दी वाली है जो कि फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ द कंट्रीज। मतलब जो भी पावर का शेयरिंग है, ये पावर की शेयरिंग एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के हाथों में ना रख के ये पूरी जो को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर जो रीजनल गवर्नमेंट है इनके हाथों में भी पावर आनी चाहिए। इसको हम क्या बोल सकते हैं, जे फेडरल गवर्नमेंट बोल सकते हैं। इन अ कंट्री मोर देन 2 गवर्नमेंट्स मीन्स द फेडरेशन हैज़ 2 लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। कंट्री में एक टाइप का गवर्नमेंट, खाली सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं रहेगी, उसमें एक अंडर जो भी स्टेट गवर्नमेंट है इसको भी कुछ पावर, सेंट्रल गवर्नमेंट टू टेक सम पावर टू द स्टेट गवर्नमेंट, उस तरह हम उसको फेडरल गवर्नमेंट बोल सकते हैं। यूजुअली अ फेडरेशन हैज़ 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, वन इज द गवर्नमेंट, जो भी वन गवर्नमेंट है, द फेडरेशन हैज़ 2 लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, वन इज अ गवर्नमेंट फ्रॉम द एंटायर कंट्री, और जो भी एंटायर कंट्री के लिए गवर्नमेंट रहती है उनको हम सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेंगे और यूनियन गवर्नमेंट बोलेंगे। तो हम, और जो स्टेट के लिए जो गवर्नमेंट रहती है उनको हम स्टेट गवर्नमेंट देखेंगे। देखो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में कुछ पावर रहती, उनके कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती, वो फॉर अ फ्यू सब्जेक्ट ऑफ द कॉमन नेशनल इंटरेस्ट। दिस इज अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर द ऑल एग्जामिनेशन पर्पज। देखो नेशनल इंटरेस्ट, जो भी कॉमन नेशनल इंटरेस्ट रहता, ये पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती ये किसके हाथों में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में। और उसके बाद अदर आर गवर्नमेंट आर द लेवल ऑफ provinces or state look after much the day-to-day administration of their state. Both these level of government enjoy their power independent the other. और जो भी गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर है वो इंडिपेंडेंटली यूज करता है, और स्टेट गवर्नमेंट है वो अपनी पावर इंडिपेंडेंटली यूज करता है। हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसा हम बोल सकते हैं फेडरल गवर्नमेंट में। ये यहाँ पे आपको एक मैप दिया है, ये मैप में जो भी 1993 कंट्रीज़ है, इसमें जो भी फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम कौन से कंट्री में है ये अपने को पूरा देखने को मिलता है। यहाँ पे देखो जो भी रेड कलर में अपने को कंट्री देखेंगी, ये कंट्री जो रेड कलर में है ये कंट्री की कौन सी कंट्री है, फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम। यहाँ पे देखो सबसे पहले रशिया, ये भी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। उसके बाद हमारा प्यारा भारत, ये भी इंडिया, ये भी क्या है, फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम है। ये पाकिस्तान भी है, ये भी फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम है। ये ऑस्ट्रेलिया भी है, फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम देखने को मिलता है। उसके बाद जर्मनी है, स्विट्ज़रलैंड है, स्पेन है। उसके बाद जो भी साउथ अफ्रीका है, यूनाइटेड अरब इमिरेट है। उसके बाद इथोपिया है, नाइजीरिया है, ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है,
कनाडा है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। ये जो पूरे रेड कलर में जो भी कंट्री ड्रॉ की है, ये पूरी जो कंट्री है, ये कंट्री अपने को फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम देखने को मिलती है। मीन्स इन कंट्री में जो भी पावर है, ये पावर दो गवर्नमेंट में डिवाइड है। सबसे पहले जो ऊपर वाला गवर्नमेंट है उसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेंगे, और जो नीचे वाला गवर्नमेंट है उसको हम स्टेट गवर्नमेंट बोलेंगे। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट टू टेक्स पावर सम पावर टू द स्टेट गवर्नमेंट हम बोल सकते हैं। ये पूरी ये मैप अपने को दिया है, मैप फिगर प्रेस यूनिवर्सली प्रेस 2002 का मॉडल है। उसके बाद देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो भी फेडरल गवर्नमेंट रहते हैं, अब जो भी फेडरल गवर्नमेंट बोलेंगे तो उसके कुछ सेपरेटली कुछ फीचर्स होंगे, उसके लिए कुछ उनके ऑब्जेक्टिव्स होंगे। जो देखो इन दिस सेंस फेडरेशन आर कॉन्ट्रास्टेड with unitary government. Under the unitary system, either there is only one level of government. अब जो भी यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसको हम एक ही कंट्री में वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट है उसको हम जो भी यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट भी हम बोल सकते हैं। उसके बाद देखो द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑन ऑर्डर टू द प्रोविंशियल और द लोकल गवर्नमेंट। और जो भी यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट कैन पास ऑन ऑर्डर टू द लोकल गवर्नमेंट एज वेल एज जो भी स्टेट गवर्नमेंट है। बट ये हो गया यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो देखने को मिलता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा जो है वो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा सबऑर्डिनेट हो जाएगा। ले इसमें हम क्या बोल सकते हैं, जो भी बोलेंगे वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरा सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सबऑर्डिनेट देखने को मिलेगा। और जो भी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें जो भी स्टेट गवर्नमेंट है वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको फेडरल फॉर्म में कोई ही सबऑर्डिनेट नहीं रहता है, इंडिपेंडेंटली पावर्स उनके हाथों में रहती है, ये देखने को मिलता है। उसके बाद बट इन द फेडरल सिस्टम द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर टू द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग्स। और जो फेडरल गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को कोई ही ऑर्डर नहीं बोल सकता कुछ फॉलो करने के लिए, और समथिंग ऑर्डर टू द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग्स, और कैन नॉट ऑर्डर टू द स्टेट गवर्नमेंट। मीन्स जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर नहीं दे सकता है कुछ पावर्स करने के लिए, और कुछ ऑर्डर नहीं दे सकता। फॉर विच इट इज़ द नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने को मिलेगा हमको। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो को ऑर्डर दिया है और जो भी स्टेट गवर्नमेंट कुछ फंक्शन किया है, स्टेट गवर्नमेंट कुछ फंक्शन करता है, तो वो जो भी आंसरेबल वो सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं रहता, जो भी फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट में। लेकिन यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो स्टेट गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन यही फीचर आंसरेबल टू द नहीं रहता। और जो भी गवर्नमेंट है जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बोथ दिस गवर्नमेंट जो भी नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, बोथ दिस गवर्नमेंट आर सेपरेटली आंसरेबल टू द पीपल। लेकिन जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट है, ये टोटली इंडिपेंडेंटली आंसरेबल टू द पीपल्स को देखने को मिलेंगे। ये है पूरा अपना फेडरलिज्म। और जो भी फेडरलिज्म है, अब सबसे पहले कुछ पॉइंट देखने पड़ेगा हमको। ये पॉइंट 7 पॉइंट यहाँ पे दिए हैं, जो भी हम 7 पॉइंट में भी जो भी फेडरल गवर्नमेंट कैसा फंक्शन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ क्या है, कि फीचर्स फेडरलिज्म के क्या है, ये देखेंगे। सबसे पहला जो फीचर्स है, जो भी की फीचर्स है हम यहाँ पे देखेंगे। देखो सबसे पहला वाला जो की फीचर्स है यहाँ पे हम देखेंगे कि there are 2 or more level of government। मीन्स इन फेडरलिज्म फीचर्स में जो फर्स्ट फीचर है यहाँ पे जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, मीन्स देर आर 2 or more लेवल ऑफ गवर्नमेंट और टायर्स ऑफ गवर्नमेंट, जो भी टायर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट हम देखेंगे। ये है फर्स्ट फीचर्स ऑफ द जो भी हमारा की फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म। अब उसके बाद देखो जो डिफरेंट टायर ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन्स बट विच टायर हैज इट्स ओन जुरिस्डिकेशंस। मीन्स जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो जुरिस्डिकेशंस है और जो स्टेट गवर्नमेंट का जुरिस्डिकेशन है इंडिपेंडेंटली देखने को मिलता है। स्पेसिफिक मैटर ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। मीन्स जो भी लेजिस्लेचर है, टैक्सेशन है और एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के हिसाब से जो भी सिटीजन्स के हिसाब से ये जो भी ज्यूरिस्डिकेशंस
गवर्नमेंट का है वो सेपरेटली देखने को मिलेगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग और स्टेट गवर्नमेंट का अलग। अब अपने को सबको आपको तो मालूम होगा लेजिस्लेचर मीन्स क्या है, जो भी गवर्नमेंट में जो लेजिस्लेचर है हमारा, वो जो लॉ मेकिंग प्रोसेस में एक लॉ, उसका फंक्शन क्या है, टू मेक द लॉज। और उसके बाद टैक्सेशंस भी देखने को मिलेंगे, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन भी देखने को मिलेगा। ये तो आपको फेडरल गवर्नमेंट में जो जुरिस्डिक्शंस है एक इंडिपेंडेंटली देखने को मिलेगा। और ये टायर हैज़ बी इट्स ओन जुरिस्डिक्शन स्पेसिफिक मैटर में देखने को मिलेगा। उसके बाद देखो जो थर्ड टाइप्स ऑफ जो की फीचर्स है हमारा, इसमें क्या दिया है, देखो द जुरिस्डिक्शंस ऑफ देयर रिस्पेक्टिव लेवल ऑफ टायर ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशंस। और जो भी जुरिस्डिक्शंस की गवर्नमेंट को लेवल में दिया है, रिस्पेक्टिव जो जुरिस्डिक्शंस है ये ऑलरेडी हमारे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस है, ये कॉन्स्टिट्यूशंस में स्पेसिफाइड किया वाला है सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर क्या है और स्टेट गवर्नमेंट की पावर क्या है, और जुरिस्डिक्शंस के मैटर में स्टेट कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या और उसके बाद लेजिस्लेशन क्या है और उसके बाद टैक्सेशंस पर्पज़ क्या है, ये पूरा अपने को देखने को मिलेगा। सो द एग्जिस्टेंस एंड ऑथोरिटी ऑफ विच टायर ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड। और इसके बाद जो हम 4 टाइप्स ऑफ की फीचर्स देखेंगे, देखो द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज बाय वन लेवल्स। और उसके बाद हमने देखा था हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में, हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में कुछ क्या कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं। और जो भी अमेंडमेंट है कुछ प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन में, हम जो भी प्रोविजंस है वो कॉन्स्टिट्यूशन का कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज बाय द वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। म्हणजे खाली एक गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है क्यों या स्टेट गवर्नमेंट है, ये खाली वन टाइप ऑफ गवर्नमेंट कोई ही कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस को क्या कर नहीं सकता, चेंज नहीं कर सकता गवर्नमेंट के। सच चेंजेस रिक्वायर्ड कॉन्सेंट ऑफ द बोथ द लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। और कुछ भी चेंजेस करना है, कुछ अमेंडमेंट करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कॉन्सेंट लेना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट का। इसके हिसाब से क्या करना पड़ता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में कुछ हम चेंज कर सकते हैं। और जो भी चेंजेस कर रहे हैं, चेंजेस करते समय ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी हमारे सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स है और सिटीजन जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स है, इनका वायलेशन नहीं होना चाहिए। नहीं तो हमारी जो जुडिशरी है, ये जुडिशरी इंटरवीन करती है और जो भी लॉ बनाया है ये लॉ क्या है, पूरा अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है। और उसको हम क्या बोलते हैं, जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं। और चेक एंड बैलेंस सिस्टम भी हम इसको बोल सकते हैं। ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में हमने ये पूरा देखा है। अब उसके बाद जो हमारा फेडरलिज्म का 5th फंडामेंटल की फीचर्स है, ये देखने को मिलता है। देखो कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। और जब भी हम देखते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशंस के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी है, जुरिस्डिक्शन है, ये अलग अलग दिया वाला है। और उसके बाद इन दोनों में पावर के हिसाब से कुछ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है तो इसको डिस्प्यूट कुछ क्रिएट होता है तो इसको रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास एक जुडिशरी भी है। और जुडिशरी हमारी इंडिपेंडेंट अनबायस्ड देखने को मिलती है और इसको कोई भी पॉलिटिकल प्रेशर नहीं डाल सकता है। और ये जो हमारे जुडिशरी है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ है उनको सॉल्व करने का काम करती है। द हाईएस्ट कोर्ट एक्ट एंड empire of dispute arise between the different level of the government in the exercise of their respective powers। और जो भी हमारे कंट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, इनके पावर में कुछ डिस्प्यूट क्रिएट होता है या कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, तब हमारी जो अपेक्स बॉडी है, जो हम उसको जो हमारा सुप्रीम कोर्ट देखने को मिलता है, ये इसमें इंटरवीन करता है एक्सरसाइज ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पावर्स के लिए हिसाब से। और अंपायर मुझे जो भी हमारा हाईएस्ट अथॉरिटी और जो हमारा अंपायर है, जो कि हमारे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में कुछ डिस्प्यूट क्रिएट होने के बाद ये हमारी जो जुडिशरी है इंटरवीन करती है और जो भी डिस्प्यूट हुआ है उसको रिजॉल्व करने का काम करती है। उसके बाद हम नेक्स्ट फीचर्स ऑफ द की फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म देखेंगे। देखो सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर विच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाई इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑथोरिटीज और ऑटोनॉमी। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड देखा है, ये जो वर्ड हमने
मेंशन किया है ये वर्ड जो है एटोनॉमी। एटोनॉमी में इसमें क्या है, ये जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की ऑटोनॉमी है, जो इंडिपेंडेंसी है, इसमें जो भी स्टेट गवर्नमेंट की इंडिपेंडेंसी है, ऑटोनॉमी है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं कर सकता। और जो भी क्लियरली स्पेसिफाइड किया है, इंश्योर किया है गवर्नमेंट में, इच लेवल ऑफ गवर्नमेंट में सोर्स ऑफ रिवेन्यू, जो भी सोर्स ऑफ रिवेन्यू है, सेंट्रल गवर्नमेंट के कौन से सोर्स ऑफ रिवेन्यू होने चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट के कौन से सोर्स ऑफ रिवेन्यू होने चाहिए, ये स्पेसिफिक मेंशन किया है। और जो भी हमारा फेडरल गवर्नमेंट है, ये फेडरल गवर्नमेंट का लास्ट बेसिक फीचर्स और की फीचर्स हम देखने वाले। देखो, द फेडरल सिस्टम दस हैज ड्यूअल ऑब्जेक्टिव। जो भी फेडरल सिस्टम है उसके दो ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे। सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है, सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री। और जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है, इसमें जो भी ड्यूअल ऑब्जेक्टिव, जो फेडरलिज्म का जो ड्यूअल ऑब्जेक्टिव है, सबसे पहला हमारी जी प्यारी सी कंट्री है, इनको सेफगार्ड करना और उनको प्रोमोट करना। किसको प्रोमोट करना? द यूनिटी ऑफ द कंट्री। बोले तो जो भी हमारी इतनी डाइवर्स कंट्री है और कंट्री में बहुत सारे रिलीजन के लोग, जो कास्ट के लोग, उसके साथ अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं, इनकी जो यूनिटी है, यूनिटी को प्रोमोट करना और उनको सेफगार्ड करने के लिए हमारे इसमें डुअल ऑब्जेक्टिव ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट को देखने को मिलते हैं, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को। देखो, सबसे पहले while at the same time accommodate regional diversity। और जो भी कंट्री में जो रीजनल डाइवर्सिटी है, ये रीजनल डाइवर्सिटी भी क्या करना है, पूरी सेफ और इनको प्रमोट करना चाहिए। ये है हमारा फेडरल गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव, रीजनल डाइवर्सिटी। देयरफॉर टू एस्पेक्ट आर क्रूशियल फॉर इंस्टीट्यूशंस एंड प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म। गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल should agree to some rules of power sharing. They should also trust that which would abide by its part of the agreement. An ideal federal system has both aspects, mutual trust and agreement to live together। और जो भी फेडरलिज्म में हमारे गवर्नमेंट है, इसमें एक दूसरे पे क्या होना चाहिए, म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए और एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। और ऐसा ये पूरे फीचर्स हमने जो भी फेडरलिज्म के फीचर्स देखे, सबसे पहला जो फीचर्स था हमारा, जो टू मोर गवर्नमेंट्स देखा, उसके बाद जुरिस्डिकेशंस पावर्स देखी पूरी, उसके बाद जो भी फंडामेंटल प्रोविजंस दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशंस में वो देखा, उसके बाद जो भी डिस्प्यूट हो जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, उसके लिए हमारे पास एक अपेक्स बॉडी, इंडिपेंडेंट बॉडी और अनबायस्ड बॉडी है, उसको हम उसको इंटीग्रेटेड जुडिशरी के हिसाब से बोले तो हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, ये डिस्प्यूट रिजॉल्व करने का काम करती है। उसके बाद सोर्स ऑफ रिवेन्यू है, ये पूरे सोर्स ऑफ रिवेन्यू क्लियरली स्पेसिफाई किए हैं, हमारे स्पेसिफाइड किए, इंश्योर इट्स फाइनेंशियल एटोनॉमी सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की। और जो लास्ट हमारा जो की फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म था, उसमें दो बेसिक ऑब्जेक्टिव थे, डुअल ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट इज सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री देखने को मिला, और उसके बाद अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी भी हमने देखा है। ये पूरा जो भी हमने देखा, एक ही फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म के देखने को मिलेंगे। और उसके बाद जो हमने आइडियल फेडरल सिस्टम हैज बोथ एस्पेक्ट देखे, उसमें म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर देखो। उसके बाद देखो हम कुछ बेसिक कंसेप्ट देखेंगे। कमिंग टुगेदर फेडरेशंस क्या होता है और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस क्या होता है। सबसे पहले देखो यहाँ पे हम देखेंगे क्या दिए हैं, द एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट वेरीज फ्रॉम फेडरेशन टू अनदर। और जो भी पावर, बैलेंस ऑफ पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में, ये पूरे फेडरलिज्म में देखने को मिलेंगे। उसके बाद वेरीज फ्रॉम वन फेडरेशन टू अनदर। अब फेडरेशन के भी कुछ टाइप है, उसमें भी कुछ हम सब टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। दिस बैलेंस डिपेंड मेनली ऑन द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से विच द फेडरेशन वॉज फॉर्म। देर आर टू काइंड ऑफ द रूट थ्रू विच फेडरेशन हैव बीन फॉर्म। और जो भी फेडरेशन फॉर्मेशन होता है, इसमें टू काइंड्स ऑफ द फेडरेशन फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। सबसे पहला जो फेडरेशन है उसको हम क्या बोलेंगे, देखो, द फर्स्ट रूट इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट स्टेट कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म बिगर यूनिट। और जो भी कंट्री में जो भी सेपरेट क्या देखने को मिलते हैं, स्टेट देखने को मिलते हैं, ये पूरे स्टेट
जो है ये जो कंट्री में स्टेट है, ये छोटे छोटे स्टेट रहते हैं, ये पूरे पूरे छोटे छोटे स्टेट बन के एक पूरा क्या बनता है, कंट्री बनता है। और यही कंट्री को जो हम बोलेंगे उसको कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन फॉर्म बिगर यूनिट सो दैट बी पुलिंग सोरिजिनिटी एंड द रिटेनिंग आइडेंटिटी दे कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी। दिस टाइप ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन, और ये जो फेडरेशन है इसको हम क्या बोलेंगे, कमिंग टुगेदर फेडरेशंस। और इस तरह कमिंग टुगेदर फेडरेशंस के जो भी एग्जाम्पल है, जो कोई एग्जाम्पल देखेंगे इसमें सबसे पहला जो एग्जाम्पल है USA is a best example of the coming together federation. Switzerland is second and Australia. Both are countries are the best example of the coming together federations. In this topic, this balance depends mainly on the historical context, and the first route involves independent state coming together on their own form of the bigger units is हम देखा है उसको क्या बोलेंगे हम, कमिंग टुगेदर फेडरेशन। देखो तुम आप बोलेंगे सर अब इंडिया का जो भी हमारा प्यारा जो सिस्टम है इसको हम कौन सा सिस्टम बोलेंगे फेडरेशन का, तो हम उसको होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन बोलेंगे बेटा। ये सबसे पहले देखो होल्डिंग टुगेदर देखेंगे, सबसे पहले हमने देखा कमिंग टुगेदर फेडरेशन, और उसके बाद जो सेकंड फेडरेशन है, सेकंड रूट इज वेयर इज अ लार्ज कंट्री डिसाइड डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट एंड नेशनल गवर्नमेंट। और जो भी पावर है जो कॉन्स्टिट्यूशंस के हिसाब से और हमारे प्यारे इंडिया के हिसाब से जो सेकंड रूट ऑफ गवर्नमेंट है उसको हम क्या बोलेंगे, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। मीन्स ये जो भी पावर है, अ लार्ज कंट्री डिवाइड इज टू पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट एंड द नेशनल गवर्नमेंट। और कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट बोले तो हमारे कंट्री में हम उसको स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको यूनिटरी फॉर्म यूनियन गवर्नमेंट बोल सकते हैं, और या सेंट्रल गवर्नमेंट भी हम बोल सकते हैं। उसके बाद देखो हम देखेंगे पूरा डिस्कस करके। हाँ, स्पेन, इंडिया, उसका एग्जाम्पल कौन से है, सबसे पहले हमारा प्यारा इंडिया, उसके बाद स्पेन, उसके बाद बेल्जियम आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द काइंड ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इन दिस सेकंड कैटेगरी द सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड टू द मोर पावरफुल एज द स्टेट। और ये जो गवर्नमेंट है, ये जो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट रहता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट से थोड़ा क्या रहता है, पावरफुल, जिसके पास क्या है ज़्यादा पावर देखने को मिलती है, उसको हम होल्डिंग टुगेदर गवर्नमेंट बोलेंगे। हमने ऑलरेडी 2 एग्जाम्पल भी देखे थे। बेल्जियम मॉडल जो है, ये बेल्जियम मॉडल क्या है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस। और उसके बाद एक है स्पेन भी वही एग्जाम्पल है, और हमारा प्यारा इंडिया भी होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जाम्पल है। इन दिस सेकंड कैटेगरी द सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड टू मोर पावरफुल वाइज द स्टेट। और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बहुत पावर, ज़्यादा पावर है जिस स्टेट गवर्नमेंट से ज़्यादा। वेरी ऑफ्टन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ द फेडरेशन है अनइक्वल पावर्स। और ये यहाँ पे अनइक्वल पावर देखने को मिलेंगी, मुझे स्टेट के पास अलग पावर है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर है। इसके वजह से कभी कभी हमारे फेडरलिज्म में कभी कभी डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में। तब हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल में जो हमारी जुडिशरी है, अपेक्स बॉडी सुप्रीम कोर्ट है, ये जो इंडिपेंडेंस बॉडी है हमारी, और इंटीग्रेटेड जुडिशरी है हमारी अपेक्स, इनमें जो भी डिस्प्यूट क्रिएट हुआ है उसको रिजॉल्व करती है। सब यूनिट आर गारंटेड स्पेशल पावर, और कुछ यूनिट में क्या किया है, सब पावर्स स्टेट गवर्नमेंट के लिए और स्टेट गवर्नमेंट के लिए अलग दिया है। उसके बाद जो नेक्स्ट सब पॉइंट है जो फेडरलिज्म का, इसमें हम देखेंगे व्हाट मेक इंडिया अ फेडरल कंट्री। इंडिया फेडरल कंट्री है। अब फेडरल कंट्री में जो पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशंस है, ये पावर का डिस्ट्रीब्यूशंस कैसा है, उसके बाद जो भी लिस्ट है हमारे कंट्री में, जो पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अलग पावर और स्टेट गवर्नमेंट के लिए अलग पावर, व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। इसमें 2 और
लास्ट जो लिस्ट है, कुछ लिस्ट देखने वाले हैं। सबसे पहली जो लिस्ट है इसमें यूनियन लिस्ट देखने को मिलेगी। उसके बाद जो है स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट देखने को मिलेगी। मीन्स जो भी यूनियन गवर्नमेंट है, जो कॉमन कंट्री के इंटरेस्ट है इसके हिसाब से, जैसे कि फॉर एग्जांपल फॉरेन अफेयर है, बैंकिंग है, इसमें लॉ बनाने के लिए कौन सा गवर्नमेंट बना सकता है, यूनियन लिस्ट। और स्टेट गवर्नमेंट जो कंटेंट सब्जेक्ट है ऑफ स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंस के हिसाब से, जो पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, ये पूरा हम स्टेट लिस्ट में, और कुछ सब्जेक्ट जो यूनियन लिस्ट में नहीं है और स्टेट लिस्ट में नहीं है उनको इंक्लूड किया है सब्जेक्ट ऑफ द कॉमन इंटरेस्ट टू द बोथ ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट, उसको हम कॉन्करेंट लिस्ट देखेंगे। चलो अपन ये जो व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, ये जो टॉपिक है, ये सब टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू गाइस।